नमस्कार, मैं हूं प्राची तिवारी और आप देख रहे हैं खबर खलीफा। पूर्व जन्म की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पूर्व जन्म की घटना बताएंगे जिसके वास्तविक होने का प्रमाण मिल चुका है। एक ऐसे पूर्व जन्म की कहानी जिसकी सत्यता की जांच के लिए स्वयं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही 15 सदस्यों की एक समिति गठित करनी पड़ी थी। दरअसल बात 1930 दशक की है, जब मथुरा से तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी पर भारत की राजधानी दिल्ली में एक बच्ची का जन्म होता है। महज 4 साल की उम्र में ही वो बच्ची अपने शादीशुदा और अपने पूर्वजन्म की बात करती है तो घर के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं। यहाँ बात हम शांति देवी की कर रहे हैं। 4 साल की कच्ची उम्र में ही अपने पूर्वजन्म की बातें उन्हें याद आ जाती हैं। प्रमाण स्वरूप वो बार बार अपने घर वालों को अपने पति के बारे में बताती हैं। अपने बच्चे के होने का जिक्र भी वो करती हैं और बताती हैं। अपने बच्चे के पैदा होने के महज 10 दिन के बाद ही उनकी मौत हो जाती है। इन सब के बावजूद वो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, किंतु वो मथुरा जाने की बेहद ही जिद करती थी। जब उनका स्कूल में दाखिला कराया जाता है तो वहाँ भी वो अपने पूर्व जन्म की बातों का जिक्र करती थी। साथ ही छात्रों से शांति देवी के बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि शांति देवी मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में बात करती हैं, जो कि सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। तो आइए बताते हैं आखिर कैसे शांति देवी ने अपने सत्यता का प्रमाण दिया। एक बार उनसे मिलने उनके करीबी रिश्तेदार बीचन चंद्र ने जब शांति देवी को प्रलोभन दिया कि यदि वो अपने पति का नाम बताती हैं तो बीचन जी उनको मथुरा लेकर जाएंगे। मथुरा जाने की प्रलोभन में आकर शांति देवी अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताती हैं, जिसके तुरंत बाद ही चंद्र जी केदारनाथ को पत्र लिखते हैं और सारी बातें विस्तार से बताते हैं। केदारनाथ जी पत्र के उत्तर में बताते हैं कि शांति देवी जो कुछ भी बोल रही हैं वो सारी बातें बिल्कुल ही सत्य हैं। केदारनाथ जी के चचेरे भाई, जिनका नाम कंजीवन था, वो शांति देवी से मिलने उनके घर आते हैं। शांति देवी उनको देखते ही शीघ्रता से पहचान लेती हैं। इस घटना के तुरंत बाद केदारनाथ जी अपनी तीसरी पत्नी और पुत्र के साथ आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि शांति देवी एक नज़र में ही उनको पहचान लेती हैं। जिसके बाद शांति देवी एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का जिक्र करती हैं जिसे सुनकर केदारनाथ जी अचंभित रह जाते हैं और उनको विश्वास हो जाता है कि ये उनकी पत्नी ही हैं। लेकिन उस वक्त शांति देवी को एक बात का बेहद ही गहरा धक्का लगता है। उन्हें ये देखकर बेहद ही दुख हुआ कि केदारनाथ जी ने दूसरी शादी कर ली है। आगे शांति देवी केदारनाथ जी से बोलती हैं कि आपने तो लुगदी देवी से वादा कर रखा था कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे, किंतु ये क्या, आपने तो दोबारा शादी कर ली। इसका कोई भी उत्तर केदारनाथ जी नहीं दे पाते हैं। आइए बताते हैं आपको कि कैसे महात्मा गांधी ने शांति देवी के पुनर्जन्म की इस रहस्य की जांच की। ये मामला जब महात्मा गांधी जी के पास जाता है तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मामले की सत्यता की जांच के लिए स्वयं गांधी जी 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित करते हैं। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है शांति देवी के दिल्ली से मथुरा जाने का। मामला बेहद ही रोचक होता जाता है जब कमेटी के सदस्यों के तांगे पर बैठकर 4 साल की शांति देवी केदारनाथ जी के घर का रास्ता बताती हैं। चौंकाने वाला दृश्य तो तब सामने आता है जब वो मथुरा पहुंचकर वहां के तमाम लोगों को पहचानना शुरू करती हैं। इसके बाद शांति देवी बताती हैं कि केदारनाथ जी की दुकान द्वारिकाधीश मंदिर के सामने है। अब आखिर में शांति देवी अपने कमरे में जाती हैं और पैसे से भरा मटका निकालकर बाहर लाती हैं, जिसका जिक्र वो बार बार कर चुकी थी। तमाम सबूतों के बाद समिति के सदस्य ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लुगदी देवी का पुनर्जन्म ही शांति देवी के रूप में हुआ है, किंतु शांति देवी आजीवन अविवाहित रहती हैं। उनके मन में ये बेहद दुख रहता है कि उनके मरने के बाद केदारनाथ जी ने दूसरी शादी कर ली थी। शांति देवी ने खुद को सही साबित करने के लिए कई इंटरव्यू दिए। अपना आखिरी इंटरव्यू उन्होंने अपने मौत के 4 दिन पहले दिया था, जिसमें उन्होंने लुगदी देवी के दर्द को बयां किया। उनका कहना था कि जब लुगदी देवी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी तब उनके पति केदारनाथ ने उनसे कई वादे किए थे जिसे वो अब तक पूरा नहीं कर पाए।